गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्टार्ट कर देते हैं आज अपन अपनी नई यूनिट, है ना, यूनिट सेकंड। चलो जी, सेकंड यूनिट के अंदर अपन वो ही पीएन डायोड पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट हेडिंग अपनी है पीएन डायोड धारिता प्रभाव, ठीक है। हेडिंग क्या है अपनी फर्स्ट सेकंड यूनिट के अंदर? फर्स्ट यूनिट की हेडिंग है अपनी पीएन डायोड का धारिता प्रभाव, ठीक है। बात करते हैं कि धारिता प्रभाव क्या होता है। यदि पी अर्धचालक को एन अर्धचालक के परमाणुीय स्तर पर जोड़ा जाए तो हमें पीएन संधि डायोड प्राप्त होता है। ये आप अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। इस डायोड के संधि क्षेत्र में पीएन डायोड का जो संधि क्षेत्र होता है या फिर अवक्षय परत जो होती है, उसके अंदर आप लोग ये भी जानते हो कि होल और इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं या फिर नहीं रहते हैं, ठीक है। इस संधि क्षेत्र को आप क्या कहते हो? अवक्षय परत कहते हो। चलो जी, पीएन डायोड का संधि क्षेत्र जो है, पीएन डायोड का संधि क्षेत्र कुछ ऐसा था ना, यहाँ पे अपन ने P जोड़ रखा था और ये यहाँ पे N जोड़ रखा था, और ये वाला जो था इसको अपन ने क्या बोला था? अवक्षय परत या फिर संधि क्षेत्र बोल सकते हो आप इसे, ओके। और एक चीज़ देखना, ये तो अपना पीएन जो संधि डायोड है उसकी अवक्षय परत का डायग्राम है, और एक अपन देखते हैं ऐसे, ये किसका सिंबल है? संधारित्र का, ठीक है। ये किसका है? संधारित्र का। पीएन डायोड में इधर क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अवक्षय परत में रहते हैं, और यहाँ पे क्या रहते हैं? पॉजिटिव रहते हैं। और संधारित्र में भी इधर कौन सा साइन होता है? नेगेटिव का, और इधर कौन सा होता है? पॉजिटिव का। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अंदर भी लगा सकते हो, ठीक है। तो क्या अपन इस पीएन संधि डायोड वाले को एक संधारित्र बोल सकते हैं? पीएन डायोड का संधि क्षेत्र संधारित्र की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। ये जो पीएन संधि का जो अवक्षय परत है या जो संधारित्र है, संधि क्षेत्र है, वो एक संधारित्र की तरह कार्य करता है। तो संधारित्र की धारिता जो है वो प्लेटों की मध्य की दूरी की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप लोग जानते हो क्या कि प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है? समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन नॉट A/2, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे कि C प्रोपोर्शनल टू यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल टू 1/D, ठीक है। ये क्या है अपने पास? देखो स्टार्टिंग मैंने कहाँ से की, ध्यान से सुनना। ये क्या है? अपना पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत है, ठीक है। अवक्षय परत के अंदर भी इस साइड कौन से साइन होते हैं? नेगेटिव होता है, और इस साइड कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और संधारित्र के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। तो क्या अपन इसको ऐसे बोल दे कि पीएन संधि डायोड का संधि क्षेत्र एक संधारित्र की तरह व्यवहार करता है। संधारित्र की समांतर प्लेटों के मध्य ये धारिता कितनी होती है? संधारित्र की समांतर प्लेटों के मध्य धारिता होती है एप्सिलॉन नॉट A/2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि C यूनिवर्सल 1/D, ठीक है। अब बात सुनना एक अच्छे से। आप लोग जानते हो पीएन संधि डायोड के अंदर इस अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है? एकदम फिक्स रहती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर आ जाओ, ठीक है। C यूनिवर्सल अपॉन 1/D। इस फॉर्मूले के अंदर अपन एक फॉरवर्ड बायस को यूज करेंगे और एक रिवर्स्ड बायस को यूज करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? देखना। हाँ जी,
क्या करेंगे, अगर इस D, ये D को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, चौड़ाई से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। इस D को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, चौड़ाई से रिप्रेजेंट करोगे। तो क्या हुआ, अगर D कम हुआ, D की चौड़ाई कम हुई, तो ये तीव्रता या फिर धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ध्यान से सुनना, देखो बाकी की चीज़ों को सबको हटा दो, आप लोग कन्फ्यूज मत होना बिल्कुल भी। देखो यूँ याद रखना कि बस C यूनिवर्सल 1/D होता क्या है, समांतर प्लेटों की संधारित्र की धारिता होती है, ठीक है। अब अगर इस यहाँ पे अपन ने D, एक D है और एक C है, D क्या हो गई, चौड़ाई है, C क्या है, यहाँ पे धारिता है। एक बात सुनना, अगर यहाँ पे D का मान कम हुआ, यानी कि D की चौड़ाई कम हुई, तो ये धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्लियर है। अगर D ज़्यादा हुआ तो धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कंडीशन 2 याद रखना इस फॉर्मूले के अंदर, ओके जी। D कम हुआ तो C बढ़ेगा, D ज़्यादा हुआ तो C कम होगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अंदर अपन यूज करते हैं फॉरवर्ड बायस और रिवर्स्ड बायस। एक चीज़ सुनना, फॉरवर्ड बायस के अंदर अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है, कम होती है। अवक्षय परत की चौड़ाई कम होती है ना, कौन से बायस के अंदर, फॉरवर्ड बायस के अंदर अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है, कम होती है। तो अगर यहाँ पे फॉरवर्ड बायस को यूज करोगे तो इस D की चौड़ाई क्या हो गई, D की चौड़ाई क्या हुई, मिनिमम, हाँ जी, D की चौड़ाई क्या हुई, मिनिमम, कौन से बायस के अंदर, फॉरवर्ड बायस के अंदर। क्यों, क्योंकि अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है, फॉरवर्ड बायस के अंदर कम होती है। अगर कम होगी तो D की वैल्यू कम हो गई, तो धारिता क्या हो गई, यहाँ पे बढ़ गई, तो धारिता क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। बात करते हैं रिवर्स्ड बायस की। रिवर्स्ड बायस के अंदर अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है, ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है ना, याद है आप लोगों को, ठीक है। अवक्षय परत की चौड़ाई कितनी होती है, ज़्यादा होती है, किसके अंदर, रिवर्स्ड बायस के अंदर। तो यहाँ पे D क्या हो गया, मैक्सिमम, और C क्या हो गया यहाँ पे, मिनिमम, क्लियर है ये वाली कंडीशन। ध्यान से सुनना, आई रिपीट, पी-एन डायोड का संधि क्षेत्र संधारित्र की तरह व्यवहार करता है। दो समांतर प्लेटों के मध्य संधारित्र की धारिता इतनी होती है, ठीक है, कितनी, C यूनिवर्सल 1/D, क्लियर है। अब अगर यहाँ पे फॉरवर्ड बायस यूज करोगे तो ये D क्या होगा, मिनिमम, और C क्या होगा, मैक्सिमम। और रिवर्स्ड बायस की बात करोगे तो D क्या होगा, मैक्सिमम, C क्या होगा, मिनिमम। और इसी क्षेत्र को अपन क्या कहेंगे, पी-एन डायोड की धारिता कहेंगे, क्लियर है यहाँ तक। अरे भाई क्लियर है क्या, चलो जी। अब पी-एन डायोड की धारिता प्रभाव में अपन फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, कौन सा, रेखिक प्रवणित धारिता। कौन सा टॉपिक लेते हैं अपन, फर्स्ट, रेखिक प्रवणित धारिता। देखो जी, रेखिक प्रवणित धारिता, चलो जी, पर टॉपिक क्या है, वही पी-एन डायोड की धारिता। चलो जी, क्या करेंगे इसके लिए भी, वही P और N
को परमाणु स्तर पर जोड़ा जाता है तो पी एन डायोड कहलाता है। ठीक है, यदि इसके संधि क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन रेखिक हो तो संधि को आप क्या कहोगे? रेखिक संधि कहोगे। क्या कहोगे? अगर मतलब इस टॉपिक के अंदर अपने को ओनली किसकी बात करनी है? अवक्षय परत की, उस संधि क्षेत्र की। उस संधि क्षेत्र के अंदर अगर होने वाला जो भी परिवर्तन होगा, अगर वो रेखिक रूप में होगा, यानी कि एक लाइन के रूप में होगा, वो लाइन कैसे भी हो सकती है। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, ओनली लाइन के रूप में हो, एक रेखा के रूप में हो, तो वो क्या होगा? अपना रेखिकी संधि क्षेत्र होगा। तो देखो अपन बात करते हैं अपने उसी चीज की। चलो जी, अपन ने ऐसे अपना एक डायग्राम था किसका? पी एन डायोड का। चलो इसी डायग्राम से अपन क्या करेंगे? एक ग्राफ का निर्माण करेंगे और वो ग्राफ देखना आप लोग अच्छे से समझना। ठीक है, अगर आप लोग मेरा साथ नहीं दोगे तो अपना कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। साथ देना, अच्छे से समझना और एक बार में ही समझ जाना। वंस मोर मत करना और दिमाग में कोई डाउट मत रखना। डाउट का मतलब होता है डरना, तो दिमाग में आप लोग कोई भी डाउट मत रखना। हाँ जी, पी के अंदर क्या होते हैं? होल होते हैं। ये लो जी, कुछ एक दो इलेक्ट्रॉन दिखा दो यहाँ पे, ये लो। एन के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अंदर क्या दिखा दो? कुछ एक होल दिखा दो। ठीक है, ओके जी। और अपनी ये क्या है? अवक्षय परत है। नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर दो। चलो जी, ऐसा ही कुछ डायग्राम था अपना, था ना? ये किस में होता है? इसको क्या नाम दे दो? Na, अपद्रव्य। ठीक है, आज। और ये कौन सा होता है? N में Nd, अपद्रव्य। ये लो जी, अब एक काम करेंगे, इस अवक्षय परत में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये लो जी, इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, कर दिया। अब इसको अपन ने एक नाम दे दिया O या फिर 0। ठीक है, इसको अपन ने एक नाम दिया यहाँ पे O या फिर 0। अब देखो, इसको भी जरा सा बढ़ा दो। ठीक है, इसको भी जरा सा नीचे की ओर बढ़ा दो। ठीक है, ये लो, इन दोनों को एक पॉइंट नाम दे दो और इसको भी एक पॉइंट रख दो। ठीक है, अब इस अवक्षय परत की चौड़ाई को अपन बोल देते हैं D। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों को पता है कि अवक्षय परत इस पूरे डायग्राम में कौन सी है? ये बीच वाला जो पोर्शन है ये अपनी क्या है? अवक्षय परत, या इसको आप लोग संधि क्षेत्र भी बोल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? चलो जी, इस अवक्षय परत की बीच की डिस्टेंस को आप नाम दे दो D। ओके, अब अगर बीच में अपने एक ये ओरिजिन पॉइंट ले लिया है अपन ने, तो पॉइंट दो हुए कि नहीं हुए? एक तो ये वाला पॉइंट हो गया और एक ये वाला पॉइंट हो गया। तो इन दोनों के लिए भी अपने पास डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। ये एक से कैसे मानेगा? नहीं मानने वाला। ठीक है, फालतू में लड़ाई करेंगे फिर ये दोनों। देखो, इस वाली डिस्टेंस को अपन नाम देते हैं dy2। पर एक चीज देखना, अगर यहाँ पे अपन ने dy2 दिया है तो किसका देंगे? माइनस का dy2 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अपन कौन से क्षेत्र को बोल रहे हैं यहाँ पे? ऋणात्मक वाले परमाणु है यहाँ पे, तो ऋणात्मक को क्या बोल दोगे?
dy2 डिस्टेंस तो फिक्स है dy2, पर ये अगर पीछे की तरफ जा रहे हो ओरिजिन पॉइंट से तो उसको आप माइनस dy2 से रिप्रेजेंट करोगे। क्यों करोगे भाई, अगर ऋणात्मक की बात, अरे ये क्या कर दिया, अच्छा जी ठीक है सॉरी, तो इसको अपन ने क्या बोल दिया माइनस dy2। और अगर आगे की तरफ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू किसकी है, पॉजिटिव की है, तो इसको अपन ने dy2 बोल दिया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो इसको भी है तो dy2, पर साइन किससे रिप्रेजेंट कर दिया, माइनस dy2 से। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस डायग्राम के अंदर। चलो जी, अब अपन इसका लेते हैं एक ग्राफ। देखो जी, अब इलेक्ट्रॉनिक्स अपना विकराल रूप लेने वाली है। ओके, क्या लेने वाली है, अपना विकराल रूप लेने वाली है। ये पॉइंट को दे दो आप, अपद्रव्य घनत्व, ठीक है। ये लो जी, अपद्रव्य घनत्व कहाँ की ओर जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, देख लेना आप लोग। यहाँ पे बोल दो विभव V, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग बोल दो आवेश घनत्व रो, ठीक है। और ये जो अवक्षय परत है ना, ये यहाँ पे U की U बना दो। कहने का मतलब नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला और ये बीच वाला ओरिजिन पॉइंट भी बनाओगे। तो देखो ये लो जी, अच्छा जी, यहाँ से थोड़ा अच्छे से बनाना इसको, साफ एकदम। चलो ये लो जी, अपन ने क्या बना दी, यहाँ पे एक अवक्षय परत बना दी, ठीक है, ठीक है। और इस वाले क्षेत्र को नाम दे दो P और इस वाले को दे दो N। और यहाँ पे कितनी थी O, ये वाली डिस्टेंस माइनस dy2 और ये वाली प्लस dy2, ठीक है। अब अपने को सबसे पहले इसके अंदर क्या निकालना है, ठीक है। हाँ जी, एक चीज और देखना भाई, अक्ष है, तो चलो यहाँ पे भी आप लोग दिखा दो अक्ष, बताएंगे कि यहाँ पे ये अक्ष क्या है। देखो चिंता मत करो, ये अक्ष और ये अक्ष। देखो P और N, या फिर इस अवक्षय परत का प्रसार किस साइड हो रहा है, यहाँ से ही तो हो रहा है। अपन यहाँ से लेके इसी साइड तो जा रहे हैं ना, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या बोल दिया, अक्ष बोल दिया। और यहाँ पे भी क्या कर दिया, अक्ष डिनोट कर दिया। फिर से मत पूछना, ध्यान से सुन लो। अपन P से N की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। या फिर अवक्षय परत की बात मानो कि माइनस से लेके अपन पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, इस साइड आ रहे हैं ना, ये इस साइड आ रहे हैं, तो अक्ष का प्रसार भी किस साइड हुआ, यानी कि इस स्फीयर या फिर अवक्षय परत का प्रसार कौन सी साइड हुआ, अक्ष डायरेक्शन की साइड हुआ। इसलिए अपन ने यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट कर दिया, इसको अक्ष से, ठीक है। आ जाओ, अब अपन सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं इस अपद्रव्य घनत्व। अपद्रव्य घनत्व का मतलब क्या होता है, NaN/D, ठीक है। अपद्रव्य घनत्व का मतलब क्या होता है, Na/N/D। Na का मतलब होता है ग्राही परमाणु, ठीक है। Nd का मतलब होता है दाता परमाणु, ठीक है। अब अपन ओनली ऑन इस डायग्राम के अंदर या फिर रेखिक संधि क्षेत्र के अंदर किसकी बात करोगे, अवक्षय परत में होने वाले परिवर्तन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, इस पूरे वाले टॉपिक के अंदर या फिर इस पूरे वाले ग्राफ के अंदर
आप किसको रिप्रेजेंट करके वहाँ पे डायग्राम बनाओगे या फिर ग्राफ बनाओगे, ओनली ऑन इस अवक्षय परत में जो भी चेंजेज हो रहे हैं, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, उसको आप कहाँ डिनोट कर दोगे, इस ग्राफ के अंदर। ठीक है, ग्राफ बनाया नहीं है, या तो यूँ ही लाइन खींची, अभी अपन बनाएंगे, देखना। चल सबसे पहले अपन बात करते हैं एन ए व एन डी। ठीक है, एन ए का मतलब होता है ग्राही परमाणु, एन डी का मतलब होता है दाता परमाणु। तो देखो, हाँ जी, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना, तो देखो ओनली ऑन इस वाली चीज के अंदर, ओनली ऑन इस वाली चीज के अंदर, या फिर देखो स्टार्टिंग करो पी से। ठीक है, अब आप लोग जानते हो कि पी और एन के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे क्या है, नियत है। नियत का मतलब कि इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। पी, ये जो पी वाला पार्ट है, क्या इसके अंदर कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो क्या है ये ऋणात्मक जो वैल्यू, ये क्या है, नियत है। तो यहाँ पे इसको क्या कर दो, ये लो नियत कर दिया, कर दिया। ठीक है, अब अपन आते हैं पी अर्धचालक अपना पूरा हुआ। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इस अवक्षय परत की। कहने का मतलब -dy2 से +dy तक, -dy2 से +dy2 तक आते हैं अपन। ठीक है, आ जाओ, देखो यहाँ से चल रहे हैं, -dy2 से चल रहे हैं ना, तो ये देखो ये x, ये जो माइनस है ऋणात्मक का साइन है, यानी कि यहाँ पे अगर यहाँ से अपन इस साइड जाएंगे तो ये जो ऋणात्मक परमाणु की कमी हो रही है और धनात्मक परमाणु यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनना, -dy2 और ओरिजिन पॉइंट बीच, उन दोनों के बीच की बात। ठीक है, आ जाओ, -dy2 से स्टार्ट हुए और कहाँ पहुँचेंगे, इस वाले पॉइंट ओ के ऊपर, ओरिजिन पॉइंट ओ के ऊपर पहुँचेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से स्टार्ट हुए तो यहाँ से ये जो ऋणात्मक परमाणु है, इनकी कमी हो रही है ना, कमी हो रही है, और इस dy2 के ऊपर इसकी वृद्धि हो रही है। किसकी, एन ए व एन डी। एन ए का मतलब ग्राही, एन डी का मतलब दाता। ठीक है, एन ग्राही और दाता दोनों क्या है, परमाणु है। तो यहाँ पे किसकी बात करेंगे, परमाणु की बात करेंगे। ओनली ऑन परिवर्तन किसके बीच देखना है, इस अवक्षय परत के बीच परिवर्तन देखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से स्टार्ट हुए, अगर स्टार्ट होंगे तो ये ऋणात्मक परमाणु जी जो है यहाँ से कम होते 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 यहाँ पे कम हो जाएंगे, और फिर या फिर छोड़ो, ऋणात्मक साइन जो है ये परमाणु की कमी को प्रदर्शित कर रहा है, और पॉजिटिव परमाणु जो है, पॉजिटिव साइन जो है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, परमाणु की संख्या, अधिक संख्या को। ठीक है, तो देखो -dy2 से O तक क्या हो रहा है, परमाणु कम हो रहे हैं। देखो यहाँ से जाएंगे तो यहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक परमाणु क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो चलो अपन इसको दिखा दो कम से, ये लो, क्या कर दोगे, इस कम से दिखा दो, ये लो, क्या किया, -dy2 से O तक ही तो आए हैं। तो देखो -dy2 से O तक क्या हुआ, परमाणु कम हो गए। ठीक है, अब इस O से पॉजिटिव की तरफ माने मतलब कि dy2 के ऊपर जाओगे तो परमाणु क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो बढ़ रहे हैं तो बढ़ा दो, ये लो, ये लो जी, बढ़ा दिए। ठीक है, कहने का मतलब P वाले की भी बात हो गई, -dy2 से O तक भी बात हो गई, O से +dy2 तक भी बात हो गई। अब आ जाओ इसके अंदर, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो क्या है, नियत है। नियत है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, ये लो जी, क्लियर है। एक ग्राफ माइंड में कोई भी डाउट मत रखना, डाउट का मतलब डरना। तो देखो कुछ नहीं करना है,
अगर आप द्रव्य की बात कर रहे हो तो कहने का मतलब आप परमाणु की बात कर रहे हो। कौन सी साइड तो परमाणु कम हो रहे हैं और कौन सी साइड परमाणु ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप -dy2 से O तक आओगे तो परमाणु कम हो रहे हैं, मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया। अगर O से dy2 तक जाओगे तो परमाणु क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे परमाणु ज़्यादा को रिप्रेजेंट कर दिया। और इसके अंदर परमाणु नियत है, इसके अंदर भी परमाणु क्या है, नियत है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलो अब अपन बात करते हैं सेकंड विभव की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, विभव की। अब आप लोग देखो, आप लोगों को पता है कि पीएन डायोड के अंदर विभव जो होते हैं वो क्या होता है, वीबी होता है, ठीक है। पीएन डायोड के अंदर विभव क्या होता है, विभव क्या होता है, वीबी होता है। और पी के अंदर विभव क्या होता है, पी अर्धचालक में का वीबी से रिप्रेजेंट करते हैं ना अपन, ठीक है। और एन के अंदर, एन वाले के अंदर कोई बहुत, मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो पी के अंदर अपन विभव लेंगे वीबी, ठीक है। तो इसको आप लोग रिप्रेजेंट कर दो एक वीबी से, ठीक है। अब देखो बात करते हैं अपन यहाँ से, और इसके अंदर विभव क्या हो जाएगा, एन के अंदर वी क्या हो जाएगा, वी। तो इसको अपन क्या बोल देंगे यहाँ पे, वी। एक चीज देखना, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाओ फिर से, देखो -dy2 से 0 तक आते हैं, O तक आते हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, विभव कम हो रहा है। अब ये मैं नहीं बता सकती कि कितना कम हो रहा है, तो अपन क्या कहेंगे कि पीएन डायोड के अंदर मिनिमम से मिनिमम पोटेंशियल क्या होता है, वीबी होता है। क्या होता है, वीबी होता है। क्या, मिनिमम से मिनिमम कहने का मतलब कम से कम विभव कितना होता है, वीबी होता है। तो अगर अपन कम से कम की बात कर रहे हैं तो इस वाली लाइन से थोड़ा सा मैंने इस विभव को क्या कर दिया, नीचे से दिखा दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये विभव क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो कहने का मतलब है अगर यहाँ पे कम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया है, बस अपन ने यही डिनोट किया है कि पी के अंदर जो विभव होता है, मिनिमम से मिनिमम विभव पीएन डायोड के अंदर कितना होता है, वीबी। मैंने बताया भी होगा आपको, तो इसको मैंने वीबी से रिप्रेजेंट कर दिया। और इस लाइन को मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, इस वाले अक्ष प्रसार वाली लाइन से थोड़ा सा क्या कर दिया, नीचे बना दिया, ठीक है। और इस वाली लाइन को, हाँ, इसके अंदर जो विभव होता है ज़्यादा से ज़्यादा, उसको मैं अपने को नहीं पता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कितना विभव होगा, हम जानते ही नहीं है। कम से कम तो अपन जानते हैं कि वीबी होता है पीएन डायोड के अंदर, पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने को विभव नहीं पता है, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे इसको क्या नाम दे दिया, वी नाम दे दिया, ठीक है। आप लोगों को पता है एन के अंदर विभव पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए नियत कर दिया। पी के अंदर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसको भी क्या कर दिया, नियत कर दिया। क्लियर है? अब आते हैं अपन +dy2 से O के ऊपर, यहाँ से चलेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ से चलेंगे तो पोटेंशियल बढ़ता हुआ प्रतीत होगा, और यहाँ पे आके यहाँ से पोटेंशियल अपने को क्या हो जाएगा, कम होता प्रतीत होगा। कहने का मतलब इस +dy2 से इस 0 तक अपने को पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और अगर 0 से अपन -dy2 की दूरी पे आएंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो इस dy2 की पॉइंट ये है और O का पॉइंट ये है, तो +dy2 से O पर जाते हैं तो पोटेंशियल कम होता है, ठीक है। और यहाँ से अपन चलेंगे तो फिर और भी कम हो गया, ये लो। तो क्या अपन इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? ये ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है, थ्योरी इसके अंदर इतनी नहीं है जितना कि ये ग्राफ है, ठीक है। अगर ग्राफ समझ में नहीं आया तो मान लेना थ्योरी समझ में नहीं आएगी।
देखो यहाँ 2 क्लियर है। अगर कोई भी डाउट हो तो फिर से पूछ लेना, अपन बता देंगे, पर पहले देखो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे आवेश घनत्व। आवेश घनत्व का मतलब होता है अपने को एकांक क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, वो एकांक क्षेत्रफल किसके अंदर ज्ञात करोगे? इसी अवक्षय परत के अंदर होने वाला एकांक क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। ठीक है, एक बार मैं इसके ऊपर बना देती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। देखो ये लो, ठीक है, अपन बात करेंगे। देखो पहले एक बार बना देते हैं अपन इसको। कहने का मतलब क्या करेंगे, आवेश घनत्व का मतलब होता है यहाँ पे एकांक क्षेत्रफल यानी कि एरिया ज्ञात करना है अपने को इस अवक्षय परत के अंदर। क्लियर है? तो आ जाओ, अब अपन यहाँ से पॉजिटिव मतलब कि प्लस dy2 से अगर O पर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है यहाँ से? देखो एरिया, पहले एरिया बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। अगर यहाँ इस साइड से इस साइड मतलब कि 0 पे जाएंगे तो एरिया कम होगा कि नहीं होगा? होगा। देखो यहाँ से एरिया बढ़ रहा है, बढ़ा हुआ है पहले से ही, तो अगर नेगेटिव की तरफ जाएंगे या फिर O पॉइंट की तरफ जाएंगे तो एरिया कम होगा कि नहीं होगा? कम होगा। इसलिए मैंने इसको इस एक त्रिभुज से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ से चले प्लस dy2 से, देखो प्लस dy2 से चले एरिया ज़्यादा हुआ, और O के ऊपर आएंगे तो एरिया कम हुआ, तो एरिया ज़्यादा ज़्यादा कम 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 हो गया एकदम से। ठीक है, अब आ जाओ इस O से माइनस dy2 से। क्लियर है? एरिया की बात कर रहे हैं, कौन से की? एरिया की बात। तो देखो अब इस O पॉइंट से अपन चलेंगे इस dy2 से माइनस dy2 की तरफ। यहाँ से फिर से एरिया बढ़ता 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 और ज़्यादा बढ़ गया। तो कहने का मतलब अपन इसको क्या बोल देंगे? देखो पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज डिनोट कर रहा है, ये जो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किसको डिनोट कर रहा है? चार्ज डेंसिटी को। ठीक है, धारा किसको ज्ञात कर रहा है? आवेश घनत्व को ज्ञात कर रहा है। और ये नेगेटिव साइन जो है यहाँ पे, ये वाला नेगेटिव जो ट्रायंगल अपन ने बनाया है, ये किसको ज्ञात कर रहा है? यानी कि इसके ऊपर क्या कम हो रहा है? एरिया कम हो रहा है। पॉजिटिव के ऊपर, तो इसके ऊपर क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है। ध्यान से सुनो एक बार, ठीक है। इधर गए, ये किसका है? पॉजिटिव वाले का है। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे? इसके ऊपर क्या बढ़ रहा है? पॉजिटिव आवेश घनत्व ज़्यादा बढ़ रहा है, पॉजिटिव आवेश घनत्व बढ़ रहा है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या बढ़ रहा है?